बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के डांस वीडियो से उपजा विवाद थमने के बजाय और सियासी भूचाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। डांसर पर नोट उड़ाने वाले वीडियो को लेकर चैंपियन पर सवाल उठाए गए थे, तो चैंपियन ने गोदियाल को लपेटे में ले लिया। वहीं गणेश गोदियाल मामले में सफाई पेश करते हुए गेंद महेंद्र भट्ट के पाले में डाली है, तो महेंद्र भट्ट ने इस सब से इनकार कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच महेंद्र भट्ट का यूं अचानक चैंपियन के घर पहुंच मामले को और तूल देने वाला काम कर रहा है। सवाल है कि मुंबई बार डांस का आखिर राज क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। रिपोर्ट देखिए। चैंपियन के डांस विवाद पर संग्राम, दूर से लेकर मुंबई तक जुड़ा विवाद। चैंपियन ने खोले कई राज, गोदियाल भट्ट की भी एंट्री। भट्ट की चैंपियन से मुलाकात, मुंबई डांस बार के कितने राज। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। चैंपियन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें डांसर पर नोट उड़ाते चैंपियन नजर आए। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, चैंपियन पर तरह तरह के रिएक्शन आने लगे। कांग्रेस ने भी चैंपियन पर टिप्पणी की, जिसे चैंपियन पचा नहीं पाए और खोल दिए ऐसे राज जो अब तक देहरादून से दूर थे। दून से बात उठी तो मुंबई तक जा पहुंची। चैंपियन पर आरोप लगे तो लपेटे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी ले लिया और दिला दी याद साल 2002 की। सुनिए। कई लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का चाल चरित्र है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन महिलाओं पे नोट उड़ा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, अकल पे जोर दे लो। हाँ भाई, याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने। मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था, अपने ऑफिस के पास तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जब गोदियाल पर निशाना साधा और मुंबई वाली पार्टी की याद दिला दी, फिर भला गणेश गोदियाल कहाँ चुप बैठने वाले थे। गणेश गोदियाल ने उसी मुंबई पार्टी का जिक्र करते हुए गेंद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पाले में डाल दी। और अपने बारे में मैं जो कुछ कहूंगा वो बिल्कुल पूरी तरह सत्य है, उसमें कहीं कोई बाल बराबर भी लाग लपेट नहीं है। और जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, अगर वो ये कहें कि अपने बारे में गणेश गोदियाल ने झूठ बोला, तो वो गंगाजल लेकर कसम खा सकते हैं कि गणेश गोदियाल ने अपने बारे में झूठ कहा। उस मीटिंग में मेरे सबसे आज के प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है। मैं चैंपियन के बारे में कुछ कहूं, चैंपियन मेरे बारे में कुछ कहे, इससे बेहतर है कि मैं उन्हीं के पाले में महेंद्र भट्ट जी को बोलता हूं कि वो भी उसमें थे और वो बताएं कि क्या जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या सत्य थे। गणेश गोदियाल के आरोपों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नकार दिया है। भट्ट का कहना है कि इन सब से उनका कोई वास्ता नहीं। मेरी छवि पर अनेकों प्रकार प्रश्न करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, जनता जानती है। मैंने हमेशा सत्य के साथ चीजों को आगे बढ़ाया है। जिस बात को मैं पहले बोलता हूँ, कुछ दिन बाद लोग बोलते हैं, वही बात दूसरे लोग बोलते हैं, इसलिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, जिसका मुझे ही लाभ मिलता है। वो झूठी बातें हैं सारी, मतलब सीधी बात है। झूठी बातें क्या है? जब मैंने तो दूसरा बयान भी ऐसा सुना मैंने कि उन्होंने चैंपियन ने कहा कि महेंद्र भट्ट तो वहाँ थे ही नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं, अब थे नहीं थे, इसकी सफाई देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ये कांग्रेस का अपना कार्यक्रम में बीजेपी का विधायक क्यों जाएगा? ये अपने आप में हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को समझने की आवश्यकता होती है। अब महेंद्र भट्ट की सफाई पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खुला चैलेंज दे दिया है। गोदियाल कह रहे हैं कि गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाएं कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। वहीं इन सबके बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यूं अचानक चैंपियन के घर पहुंचकर मुलाकात करना कई सवाल खड़े करता है। भट्ट की चैंपियन से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चैंपियन मुंबई पार्टी के बारे में कुछ और राज जानते हों और वो मुंह ना खोल दे, इससे पहले भट्ट चैंपियन से मुलाकात करने पहुंच गए। चैंपियन भी हमारे
विधायक रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह से उन नेताओं के, कार्यकर्ताओं के घरों पर प्रदेश अध्यक्ष का जाना सबका उत्साहवर्धन करता है और कहीं पर छोटी मोटी कमी होती है तो उसको भी दूर करता है। अब वजह जो भी रही हो, लेकिन इतना तो साफ है कि राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन बात जब पब की हो रही है तो किसी विधायक के पब में जाने पर कोई पाबंदी भी नहीं होती। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि ये पूरा मसला जहां से उठा है, जिस मुद्दे के कारण बात मुंबई पार्टी तक जा पहुंची है और एक के बाद एक नेता का नाम जिस तरह से जुड़ता जा रहा है, ऐसे में हमाम में सब क्या है आप खुद ही समझ लीजिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।